हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये हमारा सेकंड पार्ट है जेडबलई मेन 2013 के सॉल्यूशन सेट में। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन दिखे थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन फॉर मैथ्स। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। इस तरह से ही हम लोग हर रोज आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, 6th 1। आई होप सबने इसका आंसर करेक्ट मुझे दिया होगा कमेंट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे पहले इससे। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या बोला गया है हमें हमें पूछा है द रियल नंबर के, दिस के, फॉर विच द इक्वेशन 2x³ + 3x + k = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0 to 1। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0 to 1 मतलब कि हमें बोला है f of x इज इक्वल टू क्या है, 2x² + 3x + k। ठीक है, ये हमें f of x बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, सोचो आप, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर मुझे रूट्स चाहिए, कोई भी इक्वेशन के अगर रूट्स चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पे उसका जो एफ डैश ऑफ एक्स है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो होना चाहिए 0। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इवेंचुअली, एक्चुअली ये क्यूब है, सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा, ये क्यूब है, 2x³ है, देखो यहाँ पे 2x³ है। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 6x² + 3, 6x² + 3 इज इक्वल टू, मैं 0 करता हूँ तो मुझे दिखता है कि x² आ रहा है इज इक्वल टू -1/2, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं पा रहा है। तो उसका अर्थ ये है कि इसका कोई भी रूट, डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि रूट एग्जिस्ट इसके नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस इज व्हाट। फर्स्ट 20 टर्म्स का हमें आंसर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 0.7 + 0.77 + 0.777 प्लस अप टू, ठीक है, प्लस समथिंग, कितनी बार आएगा ये? 20 टाइम्स आएगा इस तरह से, क्योंकि 20 टर्म्स है इसलिए। ओके, ये लास्ट टर्म है, ये जो है वो 20 बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉमन मेथड फॉलो होता है। ये 0.7 दिया है, आगे फ्यूचर में आपको 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 कोई भी दे सकता है। एक कॉमन मेथड फॉलो होता है इसमें। ठीक है, वो मेथड क्या है कि पहले जो डिजिट हो कॉमन, वो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो वो मुझे क्या दे देगा? 0.1, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू प्लस 0.11111 इस तरह से देगा। ठीक है, अब इसको 10 के क्लोज लाने के लिए 9 से डिवाइड कर दो। तो 7/9 करता हूँ, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.9999 प्लस अप टू 0.9999। इसको मैंने ऐसा क्यों किया है? 1 से क्लोज लाने के लिए, क्योंकि अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 7/9 इंटू 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू इस तरह से मैं लिखता हूँ 1 माइनस 0.20 बार 0 फिर 1। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? 7/9 है, 1 1 1 1 कितनी बार आएंगे? 20 टाइम्स आएंगे। ठीक है, 1 1 1 1 20 टाइम्स आएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे लिए 7/9 इंटू 20, पहले तो आ गया मेरे लिए 1 1 1 1 7 टाइम, 20 टाइम्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स है। इस तरह से माइनस लिखने के बाद आएगा 0.1, 0.01, 0.001 इस तरह से। ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा माइनस लिखने के बाद 0.1 मतलब 1/10, देन 0.01 मतलब 1/10² प्लस 1/10³ प्लस अप टू कहाँ तक आएगा? ये 1/10⁻20 तक। इसलिए मैंने 1 फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे 20 लिख सकूँ। ठीक है, अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो जीपी हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं? 7/9, 20 माइनस, और जीपी भी क्या है? जीपी का एडिशन चाहिए 20 टर्म्स का। और जीपी भी तब है कि जब रेशियो, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है <<1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, समेशन का मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है, 1 बाय मतलब कि, सॉरी, ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है, ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7/9 तो है ही मेरे पास। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ मैं आपके लिए।
तो ये हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पे दे देगा 1/9 इंटू 10⁻20 - 1 डिवाइडेड बाय 10⁻20। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 7/9 है। ठीक है, और यहाँ पे 1/9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 7/81, यहाँ पे 180। ठीक है, माइनस लिखने के बाद यहाँ पे 180 आ गया, 180 माइनस लिखने के बाद अब इसको सेपरेट देता हूँ, 1 - 1/10⁻20। आई होप सबको समझ में आया होगा। 10⁻20 को यहाँ पे सेपरेट दे दिया, एलसीएम लेके 9 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 7/80, 81 तो है ही मेरे पास, इंटू 180 माइनस दिस। अब देखो 1/10⁻20 कितना बड़ा टर्म होगा यार, ये टर्म देखो कितना बड़ा है ओ भाई, इतना बड़ा टर्म 1 में है, तो ये तो अल्टीमेटली जीरो के आसपास ही वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसको मैं जीरो कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 180 माइनस 1, दैट इज 179। ठीक है, 179। तो ये मेरे मैं आंसर लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 10⁻20 चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है पेपर में सिर्फ 10⁻20 को हटा देता है, क्योंकि 10⁻20 ऑलमोस्ट नियर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, हाँ 10⁻20 के टर्म में ही दिया है। तो हमारे पास क्या है, बीच में प्लस वाला 7/81, बीच में प्लस वाला 7/81। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 3 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 10⁻20 नहीं होता तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है दिस वन। ये अगेन फ्रॉम द लाइंस है, लाइंस वाले चैप्टर से है। ये शायद तक मैंने पहले भी करवाया हुआ है रैंक बूस्टर में, कोई नहीं फिर से करवा देता हूँ। हमें बोला है द रे ऑफ लाइट अलोंग x प्लस √3y इज इक्वल टू √3 गेट्स रिफ्लेक्टेड रीचिंग x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इज। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये x एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, यहाँ से एक ये लाइन आ रही है इस तरह से। ओके, लाइन का इक्वेशन क्या बोला है, x प्लस √3y इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पहले स्लोप हम फाइंड कर देते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √3, √3 से डिवाइड भी कर देता हूँ, माइनस एक्स बाय √3। इसके साथ में अगर कंपेयर करता हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय √3। तो मतलब कि कंपेयर करो तो स्लोप क्या है मेरे पास, -1/√3। ठीक है, स्लोप क्या है मेरे पास, -1/√3, -1/√3 नेगेटिव स्लोप है, इसलिए देखो ये एंगल आपको नेगेटिव बड़ा मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि m स्लोप स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा कब नेगेटिव आता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और उसमें भी 1/√3 है, तो थीटा मुझे मिल जाएगा 150। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। देखो तो इसलिए ये बड़ा एंगल आ रहा है 150। अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, ये होगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। अब एक और चीज, कि जब रे एकदम प्लेन बेस से रिफ्लेक्ट होती है परपेंडिकुलर से, तो वो सेम एंगल बनाती है, ये हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट आई तो ये यहाँ से जब जाएगी इस तरह से, तब वो विद द हॉरिजॉन्टल ये सेम एंगल बनेगी, यहाँ जितना एंगल है वही इतना बनेगी, मतलब कि 30। मतलब कि अब मुझे एक चीज पता चल गया है कि अब मुझे ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है कि जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, दिस पॉइंट, एंड उसका स्लोप कितना हो, 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3, उसका स्लोप कितना हो 1/√3। ओके, स्लोप पता है। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, जब वहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, मतलब कि वाई एलिमेंट होगा जीरो, वाई जीरो रख दूं तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, √3, 0। पॉइंट पता है, लाइन पता है, बच्चे बच्चे को इक्वेशन पता है, फिर तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस √3। तो ये मुझे दे देगा √3y इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 इज माई करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज √3y इज इक्वल टू एक्स माइनस √3। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मैट्रिक्स वाला हमारा फुल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये सबको आना ही चाहिए। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है,
तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन सबको पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी कि d इज इक्वल टू 0 एंड d1 एंड d2 नॉट इक्वल टू 0। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो अब d1 d2 क्या है वो भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। d क्या है मैं बता देता हूँ। d इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट, मतलब कि k+1 8 k+3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा k+1 k+3, तो ये हो जाएगा k² +4k+3 -8k, विच विल गिव मी k² -4k+3। तो वो मेरे लिए मुझे मिल जाएगा k-3 इंटू k-1, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, d मिल गया, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे k की दो वैल्यू मिल रही है, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं 2 आंसर करके आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो d1 d2 है उसके लिए भी चेक करना है। क्योंकि अगर उसमें से कोई, इन दोनों में से कोई वैल्यू आ रही है उसमें भी, तो वो तो नॉन जीरो चाहिए, तो वो वैल्यू हमें यहाँ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, इसलिए ये कंडीशन मस्ट है चेक करना। तो d1 d2 क्या हो जाएगा, d1 कब मिलता है हमें, d1 मिलता है कि जब हम x का कोफिशिएंट छुपा देते हैं, d2 मिलता है जब y का कोफिशिएंट छुपा देते हैं। अगर नहीं पता ये कंडीशंस, जाओ हमारे प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का फुल कोर्स, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। तो d1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, d1 हो जाएगा 4k 8 3k-1 और k+3, ठीक है। चलो, तो ये मुझे दे देगा 4k² +12k -24k और माइनस आ जाएगा 8, सॉरी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ओके। तो ये मुझे दे देगा 4k² -12k+8, तो ये मुझे दे देगा 4 इंटू k² -3k+2, तो ये मुझे दे देगा 4 इंटू k-2 इंटू k-1। देखो, अब ये कंपलसरी बोला है कि d1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो k नॉट इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू 1। देखो, एक एक वैल्यू एलिमिनेट हो गई यहीं पे। तो अगर आपने 2 ऑप्शन मार्क किया होता तो आप यहीं पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 वो पॉसिबल नहीं होगा। अब k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल हमें डेल्टा 2 के लिए भी चेक करना हो, शायद तक k इज इक्वल टू 3 भी ना पॉसिबल हो। एक्चुअली अब हमें जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला इधर इनफाइनाइट, जीरो तो बोला ही नहीं है कि जीरो वैल्यूज होगी। तो हमें अब पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा करेक्ट आंसर होना है। एक ऑप्शन तो, एक वैल्यू तो मुझे मिल ही रही है, दैट इज k इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू तो मुझे हमेशा मिलेगी। तो यहाँ से हम स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम चेक तो कर ही लेते हैं, चलो। तो d2 हो जाएगा, d2 के लिए कब मिलता है हम, d2 मिलता है जब y का कोफिशिएंट हम छुपा देते हैं। तो y का कोफिशिएंट छुपाऊंगा तब मुझे मिल जाएगा k+1 और 4k, k और 3k-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दे देगा 3k² +2k-1 -4k², तो ये दे देगा मुझे -k² +2k-1, ओके। सो ये दे देगा -k-1 का होल स्क्वायर। अब ये अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि k नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो ये तो सेम ही है इन दोनों के जैसा, मतलब कि अगेन जो प्रूव हो गया हमारा कि ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ k इज इक्वल टू 3 वैल्यू तो हमारी बन रही है। तो एक वैल्यू तो हमारा बन ही रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, जो 2013 का 10th क्वेश्चन था उस पे। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, देन a जेम b जेम c इज इन विच रेशियो, रेशियो पूछा गया है, ठीक है। अब इक्वेशन है x² +2x+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, ये हो जाएगा, इसका डी हम देखते हैं, तो वो डी डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा b² -4ac, दैट इज b² -4ac 4 -12 मतलब कि -8 मतलब कि लेस देन 0। ओ माय गॉड, लेस देन 0 मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तब हमें एक चीज़ पता होती है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तब जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्जुगेट में मिलते हैं, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आता है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, मतलब दो ही इक्वेशन आएंगे, दो ही आंसर आएंगे, दो ही रूट्स आएंगे, और वो दो रूट कंपलसरी क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। वो दो रूट क्या होंगे एक दूसरे के, बोथ रूट्स आर कॉन्जुगेट। और अगर हमें वो दोनों के दोनों रूट्स कॉमन चाहिए, तो बट ऑब्वियसली उनका जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax² +bx + c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि
अगर सेम रूट चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट ही आ रहा है, तो अगर सेम चाहिए तो a/1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b/2 इज इक्वल टू c/3। मतलब कि a जैम b जैम c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a जैम b जैम c होना चाहिए 1 जैम 2 जैम 3। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 11th वन। कल के वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना आंसर जो है वो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो, तो आप हमें हमेशा road2it@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।